एक भारतीय ने ठुकराया मैग्सेसे पुरस्कार। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने पुरस्कार लेने से किया इनकार। सीपीआईएम के दबाव में ठुकराया मैग्सेसे अवार्ड। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड आपको मिले तो आप क्या करेंगे? ठुकरा देंगे? और उसके साथ मिलने वाला अपार सम्मान और इनाम राशि क्या आपको अपनी ओर नहीं खींचेगी? जिस पुरस्कार को हासिल करने के लिए करोड़ों लोग तरसते रहते हैं, क्या आप उसे खारिज कर देंगे? लेकिन इस अति प्रतिष्ठित पुरस्कार को स्वीकार करने से इनकार करने वाले लोग भी हैं और अपने ही देश में हैं। आपने उनका नाम भी सुना है, बस आपको याद दिलाने की जरूरत है। आपको केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा याद हैं? अरे वही शैलजा, कोविड से लड़ने में जिनकी योजनाओं और रणनीतियों की तारीफ पूरी दुनिया में की गई, और उसी के शैलजा ने मैग्सेसे अवार्ड ठुकरा दिया है। के शैलजा को उनके कार्यकाल के दौरान कोविड-19 और निपाह वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में उनके योगदान के लिए नामित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? इसका जवाब भी शैलजा नहीं दिया है। उन्होंने कहा, हमने इस मुद्दे पर पार्टी के साथ चर्चा की है और ये फैसला किया है कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में केरल सरकार के काम की चर्चा की गई है। उन्होंने कोविड और निपाह महामारी को रोकने के लिए केरल सरकार के काम पर गौर किया है। शैलजा ने आगे कहा, इस सम्मान के लिए पूरे आदर के साथ मैंने लिखा है कि मैं इसे कुछ राजनीतिक वजहों से स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि यह सामूहिक काम है। एक व्यक्ति के तौर पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन क्या यह पूरा सच है? नहीं। राजनीति के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम ने शीर्ष नेतृत्व में अवार्ड स्वीकार नहीं करने को लेकर एक राय नहीं थी। पार्टी का मानना है कि जन स्वास्थ्य के कामों में पूर्व मंत्री शैलजा की सफलता केवल उनकी नहीं है, ये केरल सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी लोगों की मिलीजुली कामयाबी है। इसके लिए किसी एक को श्रेय नहीं दिया जा सकता। पार्टी ने दूसरी दलील ये दी है, ये अवार्ड किसी भी सक्रिय राजनेता को अब तक नहीं दिया गया है। शैलजा सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की मेंबर हैं, जो पार्टी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, यानी वे राजनीति में अभी भी सक्रिय है। लेकिन पूरा सच तो ये भी नहीं। मामला ये है कि ये पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है, जिनकी मौत एक हवाई हादसे में हो गई। उनका पूरा नाम रेमन डेल फिरेरो मैग्सेसे था। उन पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने वामपंथियों का बहुत ही क्रूरता से दमन किया था। आरोप है कि बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को जेलों में डाला गया, उन्हें यातनाएं दी गई, उनकी हत्या तक की गई, और ये सब रेमन मैग्सेसे के कहने पर हुआ। ऐसे में खुद को कम्युनिस्ट कहने वाली पार्टी कैसे अपने कार्यकर्ता को यह पुरस्कार लेने की अनुमति दे सकती थी? What is the party? You see, some weeks ago, so this is not a new thing. Some weeks ago, Comrade Shailaja called and informed me that that she has been made this offer for this Magsaysay award. I said we will discuss this, and right there, she herself told the foundation that this award was being given for the manner in which public health issues have been managed in Kerala. Now, this is a collective effort of the LDF government and the Department of Health in Kerala. So, this is not any individual effort in that sense. So, what has to be recognized is the collective effort. But the Magsaysay Foundation said that they don't give awards; they give awards only to individuals. That was that issue came up. Secondly, the Magsaysay Award has not been given to any active politician so far. Comrade Shailaja is a member of our Central Committee, which is the highest decision-making body of our party. And she is active in politics. So she would have been the first political leader to be given this award. These awards are normally given to social activists, people's movement leaders, etc., but never to an active politician. And thirdly, this award is in the name of Magsaysay, who has the history of brutal oppression of the communists in the Philippines. So for all these factors together, politely she has refused them, saying that since I'll be the first politician to get it. And what is the basis for choosing an active politician has not been explained. The reason given is a collective effort of the department and the state government